So ladies and gentlemen, up next we have someone really strong coming up on the stage, a strong personality, a strong, effective and a powerful leader, or I would say a virtuous leader. Special advisor to the Prime Minister Lesotho and Guinea-Bissau and to Ladakh Autonomous Hill Development Councils, Kargil and Leh. छोड़ दीजिए, मैं अपना परिचय Well, I would say a brand doesn't need any kind of a recognition. The name speaks itself. Please put your hands together for the ambassador, Deepak Vohra. Thank you. आप लोग ready हैं? Thank you. Thank you. मेरा नाम दीपक वोहरा है। देखिए, ना मुझे 70 सरकारों ने एम्बेसडर चुना है, ना हजारों लोग मेरे लिए काम करते हैं। मैं 140 करोड़ लोगों के लिए काम करता हूँ। एक साधारण भारत का बेटा हूँ। अपनी माँ का जो कर्ज है मुझ पे, आई एम repaying my eternal debt to my mother. Her name is Deepak. अगले 30 मिनट तक कृपया आप अपना मोबाइल फोन ना देखें। वो ट्विटर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, ट्विटर, हाँ वही, और वो हेट बुक नहीं, फेसबुक, हाँ वो भी ना देखें, क्योंकि यहाँ आने से पहले आपका पड़ोसी मुल्क जो हमसे लड़ता रहता है ना हमेशा, तो उसको कहा था कि लड़ेगा ना तो बहुत मारूंगा। तो अभी वो फीमेल नहीं, क्या बोलते, जीमेल, वो भी मत देखिएगा, बुढ़ा हो गया, हम भूल जाता हूँ। So Sunil Saab, head of BNI, Dr. Murthy, founder of Amicable Diplomatic Club, जितने बाकी लोग हैं, Dr. Marwa, the legend of mass media, sons and daughters of India. अभी हम लोग पेरिस में थे। There's something very special I want to share with you. As you know, Paris is the city of love. 46 years ago, sitting under one of the bridges, I looked into her eyes and I said, forever? She said, yes, she's still my wife. 46 years later. So what we are going to now we have a brief 3-minute animation film on the Prime Minister. It was made for his visit to the United States. अगर आपको नरेंद्र मोदी नहीं पसंद है, आप बंद कर दीजिएगा. Doesn't matter to us. But this is something we made for the diaspora. Some of you may have seen it on films, on television channels. But just 3.5 minutes or 3 minutes, we'll have this brief animation film. जरा वो दिखा दीजिए.
Thank you very much. और अब 25 minutes. Please give us some attention. We are going to talk about, आप शुरू कर दीजिए, अमृतकाल 2047. Thank you for the honor to interact with you, sir. Thank you very much. और आप लोग सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं. 7 years, the magic of India. सारी दुनिया कहती है कि पहाड़ के ऊपर एक चमकता हुआ शहर है, शहर का नाम भारत है, द शाइनिंग सिटी ऑन द हिल. मोदी साहब ने तो दिल जीत लिए हैं. जब अमेरिका से हम लौट के आए थे तो हमारे पास 33 करोड़ दिल हमने कार्गो में रखे हुए थे. ऑल द अमेरिकन सेड वी लव मोदी. ऐसे मोदी नहीं है उसका नाम, उनका नाम मोदी है. यू लाइक हिम, यू डोंट लाइक हिम, एनीवे. हम लोग सब अपनी सच्चाई में रहते हैं. वी लिव विद इन आवर रियलिटीज. मेरी पहली सच्चाई है, आई एम 72 years young. और मेरी दूसरी सच्चाई ये है, आई एम स्टिल वेरी हैंडसम. इसीलिए जहां मैडम लोग होती है ना, पता मैं क्या कहता हूं, साउंड नहीं आ रहा टाइगर, साउंड लगा लो यार. नाराज क्यों? चीनी माल मत यूज किया करो. आ रहा है साउंड कि नहीं? वापस करेंगे. नेक्स्ट लाइन. हमारी दुनिया बदल रही है. टेक्टोनिक शिफ्ट्स आर टेकिंग प्लेस. हम समझ पा रहे हैं उसको या नहीं समझ पा रहे हैं? दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और हमने एक नया स्ट्रक्चर बनाया. इट्स कॉल्ड द यूनाइटेड, न्यूयॉर्क में है, क्या नाम है उसका? यूनाइटेड. अभी जिंदा है क्या मर गया? अच्छा है. How many things do you have in your house that are 78 years old and you still use them? है कोई चीज? ये भी थक चुका है. हम इसको बाहर फेंकना चाहते हैं लेकिन हमें फेंकने नहीं दिया जा रहा. नया वर्ल्ड ऑर्डर मां के गर्भ में फंसा हुआ है. वी वॉन्ट इट टू कम आउट. द ओल्ड ऑर्डर विल नॉट लेट इट कम आउट. ये आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती है. अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक है मॉर्गन स्टैनली, नाम सुना? तो उन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट छापी. वो कहते हैं कि वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. इट्स मैजिक, इट्स अ मिरेकल. आपका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल, दिस दैट एंड ये सब कुछ कह रहे हैं. द फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी. हमने ऐसा कभी पहले नहीं देखा. अच्छा, जब मैं स्कूल में था, वी वर टॉट देयर वर 2 eras. एक तो था BC, बिफोर द क्रिश्चियन एरा, एक AD, आफ्टर द एनो डोमिनी. अब 3 हो गए. BC बिफोर कोविड, DC ड्यूरिंग कोविड, AC आफ्टर कोविड. हम लोग अभी DC में हैं. एक आप लोगों से सवाल है, आप लोग सब मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं. जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, who developed these countries? Did people come from the moon? Did people come from Mars? समुद्र से निकल के आए? इनके अपने लोग थे? तो फिर हमें क्या तकलीफ है? Don't answer my question now. सोचिए, what's wrong with us? क्या कमजोरी है हमने? That's what Narendra Modi talks about when he says Atmanirbharta. He's not talking about Bharat हर चीज बनाएगा. Atmanirbharta means अपने आप का. Do it yourself. Of course we can do it. मैंने बहुत से देशों में काम किया है. I served as ambassador to 6 countries, all of them developing countries. Government doesn't like me, they send me to the worst possible places. वहां मैंने देखा है जो पोस्ट कॉलोनियल, जो पहले कॉलोनीज रही हैं, those who come out of it, 3 चीजें चाहिए. You need self-confidence, you need self-esteem, and you need self-reliance. इन 3 चीजों के बिना कुछ नहीं होता. Sons and Daughters of India 1947 में मेरा जिस्म आजाद हुआ था. जब मैंने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई कर्तव्य पथ पे, मेरा मन आजाद हुआ. और जब पार्लियामेंट बनाया, मेरी आत्मा आजाद हो गई. और फिर
डरते हैं ये लोग। आप जो उभर रहे हैं ना, तो गाली पड़ेगी आपको। अरे ये तानाशाह है, बदमाश है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो बीबीसी भी और वो न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट यहां कभी आते नहीं है, लेकिन लिखते हैं बैठे, गाली देते हैं। डरते हैं नए भारत से। नक्शा आप देख रहे हैं भारत का, आप मुझसे कह रहे हैं टेढ़ा क्यों? देखिए, द नॉर्थ ईस्ट हैज नाउ बिकम द नॉर्थ, द क्राउन ज्वेल ऑफ इंडिया। मैंने नागालैंड की जैकेट पहनी हुई है। एक सवाल इससे है, आपसे है। 500 साल पहले जेरार्डो मेर्काडो, और ही वाज फेलो ग्रेट कार्टोग्राफर, मैप बनाता था हॉलैंड का। गोरे की व्यू पॉइंट से मैं भारत को क्यों देखूं? मैंने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ी है, कुरान पढ़ी, गीता पढ़ी है, तालमुद पढ़ी है। कहीं नहीं लिखा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। सन्स एंड डॉटर्स ऑफ इंडिया, लुक एट इंडिया फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। दूसरे की नजर से क्यों देखते हो मेरे देश को? 1970 में मैंने पहली बार कमेंट्री की थी लाल किले से, ऑल इंडिया रेडियो के लिए, ऑन 15 अगस्त। तब से बड़े बड़े महारथी आए, हमको ये करना है, ये करना है, वो करना है। शाम को चाय पी के सब भूल जाते थे। फिर एक चाय वाला आता है, और हमसे कहता है बाय 2047 will you give me a developed country? And his advisors responded, sir, हम दे देंगे, but we will not wait till 2047, उससे पहले दे देंगे आप। We are going through the craziest infrastructure binge in human history. 45 मिनट में 1 किलोमीटर हम सड़क बना रहे हैं। नितिन गडकरी अगर झूठ बोलता है तो हम ड्रोन से देख रहे हैं क्या कर रहा है। बड़े साहब देखते रहते हैं, झूठ कोई बोल नहीं सकता हमसे। 28 एयरपोर्ट्स बीइंग बिल्ट एट द सेम टाइम टुडे। ये कौन सा देश करता है? कौन लोग हैं ये हिंदुस्तान? 17 हम सी पोर्ट्स बना रहे हैं आज। रेलवेज में आपने तो देखा ही हम लोग क्या कर रहे हैं। This is absolutely mad what we are doing today. कभी ने सोचा नहीं था। और फिर जब 470 कमर्शियल एयरक्राफ्ट हमने ऑर्डर किए, तो वो क्या है, वो अमेरिका का बुद्धन नहीं, क्या नाम है उसका, बाइडन, हाँ वही बुद्धा तो है, बाइडन। तो वो फोन करके नरेंद्र मोदी से कहता है, सर आपकी मेहरबानी से 1 मिलियन जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड इन अमेरिका। यानी इंडिया इज क्रिएटिंग जॉब्स इन अमेरिका। दुनिया पागल हो गई है। और फिर वो जो साधु संत, क्या नाम है उसका मैडम, ब्रिटेन का साधु संत, क्या नाम है उसका, मुनि नहीं, ऋषि संत, भूल जाता था। तो वो ऋषि फोन करके बांग्ला करता है, कहता है थैंक यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। और फिर वो मैक्रोन, वो भी फोन करके नाचने लगता है कि शाबाश शाबाश, थैंक यू। व्हाट्स हैपनिंग यार? आई एम नॉट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन यूरोप। समझ रहे हैं आप ये क्या हो रहा है? और फिर पंगा लेते हैं तो मैं कहता हूं वो जो प्लेन में हमने खरीदने थे, सुना है? नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा जी, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है। लाइन पे आ जा, मेरी ताकत समझ जाती। मैकेंजी एंड कंपनी का नाम सुना है? उसका सीईओ कहता है ये भारत का शतक, ये भारत का दशक, डेकेड नहीं है, ये भारत की सेंचुरी है। ये मैं नहीं कहता। 1 ट्रिलियन में सर 12 जीरो होते हैं, 12 zeros in 1 trillion। तो पहला ट्रिलियन जीडीपी भारत का मुझे 60 years लगे थे। 6 decades, मैम कितना? 60 years। For the second GDP, I took 10 years. You can check, these are World Bank figures. I took 10 years. For the third GDP, I took 5 years. I've already crossed the 4th GDP. Prime Minister will announce, hopefully, on the 15th of August. I've already crossed 4 trillion. I've done it in 2.5 years. 5 ट्रिलियन का वादा था, अगले साल आपको दे देंगे हम। असली वंदे भारत एक्सप्रेस तो ये चल रही है आपकी इकोनॉमी। अब इन सारे फिगर्स छोड़ दीजिए, एक ही चीज देखिए।
आज मेरी पर कैपिटा इज $2,200 औसत एवरेज। ये नहीं कि मुकेश अंबानी $2,200 कमाता है साल के, बट दिस इज आवर एवरेज एंड इफ यू टेक 4 people in a family, so the average works out to 8 lakhs rupees. And by 2047, it won't be $2,200. World Bank says it will be $20,000 per capita. ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी दुनिया आज हमारी तारीफ कर रही है। अब हम लोग किस चीज पे खर्च कर रहे हैं भाई? वो क्या, वो चाइनीज महामारी भी तो आई थी, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, वो टिंगलिंग पिंगलिंग डिंग डोंग पिंग पोंग, जो भी उस देश का लीडर है कुछ ना कुछ करता रहता। यू नो व्हाट वी आर स्पेंडिंग ऑन? वी आर स्पेंडिंग ऑन फाइनेंशियल सर्विस। वो स्टॉक मार्केट तो पागल हो गया। आप पढ़ते हैं, आप कभी देखा आपने वो सेंसेक्स और वो निफ्टी का क्या हो गया? इट्स गॉन मैड। उसमें फूंक भर दिए, किसी ऊपर 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 जाता जा रहा है। We are spending on financial services, we are spending on recreation, we are spending on insurance. I've just returned, my wife and I 2 weeks ago. She said, I haven't been to Manali, Kulu, मेरे को लेके चलो। मैं ले गया। Manali used to be a small village. अब वहाँ पे there is a luxury hotel. So मेरी बेगम कहती कॉफी पियेंगे, तो मैं गया, मेन्यू मंगवाया, 400 रुपए की एक कॉफी है। मैंने कहा एक ही दे, 2 ना 5 एक सरकारी मुलाजिम हूँ, I can't afford more than that. उसके बाद I went down to the reception and I asked the lady कि आपका रैक रेट क्या, मैं आपके होटल में रहना चाहता हूँ अगर। 23,000 rupees a night and she says come back in October, we are booked solid through. ये कहाँ से आ रहा है ये पैसा? Recreation. But अब हम गरीब देश जो होते हैं, अफ्रीका में तो मैं स्पेशल एडवाइजर हूँ 3 सरकारों का। We spend in Africa 80% of our earnings on food. रोटी कपड़ा और मकान। डिस्पोजेबल इनकम का, do you know how much I am spending now? Less than 25% on food. बाकी मेरी डिस्पोजेबल इनकम है जो मैं खर्च करता हूँ। मोटर कार खरीदता हूँ, ये अरे जितनी गाली देनी है दो हमको, जितनी आलोचना करनी है करिए, लेकिन हकीकत आपके सामने है। I sold more cars in 2022 than I had done ever before in a single year. ये पैसा कहाँ से आया है? ये सब है हमारे लोगों का। ओ ठीक है, आप रियल एस्टेट की बात कर रहे थे, उसमें ट्रस्ट होता है, प्रॉफिटेबिलिटी होती है, ये होता है। एक और चीज भी उसमें होती है, उसका नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो खैर FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, भारत में आज तक $1 ट्रिलियन आया लास्ट 75 years, 1 ट्रिलियन 12 zeros, और आधा in the last 7 years. 160 countries, 60 sectors. क्यों? You know, capital. I'm a development economist by training, since Stevens College का पढ़ा हुआ। Capital money is a coward, डरपोक है। वो वहीं जाएगा where he feels secure, और वहीं, और भूखा बड़ा है, वो जाएगा जहां पर वो ऐसे मोटा हो जाए। The world trusts India. That's why they are rushing to India. अब देखिए, जब पीएम साहब वॉशिंगटन में थे तो वहां अमेरिका के 5 महारथियों से मुलाकात हुई। सबका टर्नओवर इज मोर देन $1 ट्रिलियन उनकी। एक तो वो है जो खिड़कियां बनाता है, क्या नाम है उसका, विंडो वाला, क्या नाम है, हाँ वो बिल्लू भाई अपना, सॉरी। एक था जो फल उगाता है, एप्पल, थैंक यू मैडम, भूल रहा था। तीसरा था जो ड्राइवरों को बेकार बनाता है, ऑटोनोमस गाड़ियां बनाता है, हाँ। और फिर चौथा था जो दुनिया की सबसे बड़ी दुकान चलाता है, अमेज़न। और एक वो जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेसर है, गूगल, वो भी पहुंच, ये पांचों पहुंच गए कहने के लिए वी वांट टू इंक्रीज आवर एक्सपोजर इन इंडिया। हमने कहा टाइगर लाइन में लग जाओ, बहुत से लोग कर रहे हैं। अब एक चीज आपको और बताता हूं, आई हैव सर्व्ड इन द यूनाइटेड नेशंस। ये छोटे मोटे देश हैं, 3 देशों में मैं स्पेशल एडवाइजर हूँ, साउथ सुडान, गिनी बिसाऊ एंड द किंगडम ऑफ लेसोथो। ये खड़े होते हैं बेचारे यूएन में, जी हमारी समस्या है फूड ग्रेन्स की, बड़े बड़े देश, चुप बैठ जा। कोई खड़ा होकर कहता है जी मेरे पास पीने का पानी है, चुप बैठ जा। Nobody listens to these fellows। फिर एक आदमी आता है, एक चाय वाला, कहता है मैं G20 का प्रेसिडेंट नहीं हूं, मैं G200 का प्रेसिडेंट हूं। जितने देश हैं दुनिया, और आप लोग मुझे बताओ आपको क्या चाहिए।
and he raises those issues at every G20 meeting. कि ये करो. And then the three countries that I'm privileged to represent, all three, their leaders, मैं जाता रहता हूँ. Tell me, Mr. Ambassador, we have chosen India as our partner. और मैं जवाब देता हूँ, यही है right choice baby. पुरानी दुनिया जो है ना यूरोप की, you know what is the number one बीमारी in your developed world में? अकेलापन, loneliness. ब्रिटेन में they have a minister for loneliness. वाह रे वाह. जापान में भी है मंत्री for loneliness. ब्रिटिश कहते हैं हमारे पास 9 million, almost 1 करोड़, हमारे पास 90 लाख लोनली लोग हैं. अधिकांश अमीर विडोज हैं और हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं फॉर कंपेनियनशिप. लेकिन अमीर विडोज, मैंने भी फोटो भेज दी. मैंने कहा मुझे भी. सर कवि ने जवाब क्या देते? यस वी आर लोनली बट नॉट दैट लोनली. और फिर डिलॉयट एंड गोल्डमैन सैक्स नाम आपने सुना है. दे टॉक अबाउट आवर मिलेनियल्स, एंड जिसको आप जेन जी कहते हैं. आप सब मिलेनियल्स हैं और जेन जी, born between 1985 2003. जितनी देशों का सर्वे किया है बेटा, यू आर द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक अकॉर्डिंग टू दीज डेटा. आप सबको बड़ा घर चाहिए, अच्छी पति चाहिए, पत्नी चाहिए, अच्छी तनख्वाह चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल जानते हो आप लोग क्या बोले? वी वांट टू गिव बैक टू इंडिया व्हाट इंडिया हैज गिवन अस. क्या बात है हमारे बच्चों. अब सच्चाई बताता हूं, 2021 में जब चीनी महामारी ने हम पर हमला किया, वी स्टम्बल्ड. लुक, आई एम अ मेंबर ऑफ द कोर ग्रुप बेटा. हमें मालूम नहीं था किस चीज ने हमें मारा. नरेंद्र मोदी बंगाल में इलेक्शन लड़ने गया हुआ था, हार गया. चलिए रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे, अच्छे कोई कर रहे हैं. हो गया तो हो गया, हार गया. He came back, he took charge. आज मुझसे लोग कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए था, वो करना. तो टाइगर उस वक्त मुंह पे ताला लगा हुआ जाते हैं. आज तो बाद में तो सब लोग बड़े सतर्क हो जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं. We did not have a single manufacturer of PPE, personal protective equipment. एक नहीं था. नरेंद्र मोदी बोला I need it. 3 महीने के अंदर 600 companies started making. ये है entrepreneurial spirit of India. अब अलग बात है कि अधिकांश गुजराती थे, तो की फर्क पड़ता है. It was done. मैं एक चीज आपको बताता हूं बेटा. एक कहावत है अंग्रेजी की, when the going gets tough, the tough get going. We add, when the going gets toughest, the Indians get going. Oh, we are a startup nation. Startup nation. Today, in 2023, I have 50 crore digital transactions every day. 50 crore. And by 2025, according to the Reserve Bank of India, it will be 100 crores. Rubbish. It will be 100 crores this year, before 2023 is finished. अब तो आईफोन टावर से भी जाके यूपीआई कर सकते हो, वहां पे भी हमने वो बार कोड लगा दिया. आजकल तो ये हालत है, मैं गाड़ी में जा रहा होता हूँ, भिखमंगा आता है, अल्लाह के नाम भगवान के नाम से कुछ दे दे. मैं बाबा मेरे पास छुट्टा नहीं. अरे पेटीएम कर देना. We are going into a different world altogether. 3 Indians join the internet every second. 2 are from the villages of India. अरे कौन कहता है रूरल इंडिया के लोग होशियार नहीं है, they are not interested. स्टैनफोर्ड इकोनॉमिस्ट हमारे मित्र हैं, नोबेल लॉरिएट माइकल स्पेंस कहते हैं इंडिया इज द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर नाउ. हमारे एक्सपोर्ट $775 बिलियन. दिमाग खराब हो गया भारत का. जब पूरी महामारी से दुनिया घबरा रही थी, वी रीच्ड $750 billion लास्ट ईयर एंड दिस ईयर. अभी तक देखते जाइए, मजा आएगा आपको जब फिगर्स लेटेस्ट हम आएंगे. हमारी जीएसटी कलेक्शन, ये वो आपकी जैम ट्रिनिटी. बेटा मैं वो जैम की बात नहीं कर रहा जो आप टोस्ट के साथ खाते हो. जैम इज, जे इज जनधन, ए इज आधार, एम इज मोबाइल. तीनों में लोगों ने ऑपोजिशन दिया, हमें कचहरी में ले गए. भाई बैंक अगर 0
बैलेंस का अकाउंट रख रहा है तो बैंक पैसे कहां से बनाए? आधार पे बोले हमारी प्राइवेसी को क्या होगा? वो टाइगर प्राइवेसी गई अमृतसर के छोले खाने। मैं 2008 दोबारा इस देश में नहीं होने दूंगा। आई विल नेवर हैव अनदर मुंबई इन इंडिया, बिकॉज आप लोग जानते हैं बेस्ड ऑन योर आधार आपकी पूरी जन्मपत्री मेरे पास है। I know exactly who is what and what they are doing. Not you, I'm not interested, but it's the outsiders who come. उन पे हम नजर रखते हैं। M is the mobile. कितनी ऑपोजिशन हुई जी, अंबानी ये कर देगा, अडानी ये कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, क्या फर्क पड़ता है टाइगर? Which country has the cheapest data in the world? We do. Which country has the most data consumption? We do. आपका एक पड़ोसी मुल्क है ना, हमारी बेटियां बैठी हैं, माफ करना, उसका भी बहुत डेटा कंजम्पशन है। एंड यू नो, एडल्ट वेबसाइट्स पर कैपिटा सबसे ज्यादा वो देखते हैं। दीज आर नॉट माई फिगर्स, दीज आर गूगल फिगर्स। अपना अपना विचार होता है क्या करना है, बट नाउ डेवलपमेंट इज, हम इसको इंडिया स्टैक कहते हैं। पहले हमने क्या किया? पहले हमने आपके लिए आधार बनाया, उसके बाद जनधन बनाया ऑन टॉप ऑफ दैट, ताकि आप बैंक अकाउंट खोल सकें। उसके ऊपर हम चले गए केवाईसी नॉर्म्स करने, फिर डायरेक्ट बेनिफिट कर दिया, फिर फ्री फूड अप टू, हर चीज के ऊपर हम चलते गए। दैट इज कॉल्ड द इंडिया स्टैक, व्हाट वी कॉल द एप्लीकेशन पेरिफेरल इंटरफेस। सारी दुनिया सीखना चाहती है कि ये भारत कर क्या रहा है। अब मैं आपको कहता हूं यार, तुम लोग नहीं समझोगे, भारत का दिमाग ही कुछ अनोखा है। जब हम चल पड़ते हैं ना, खड़े होते हैं, सारी दुनिया वहीं से शुरू हो जाती है। आप सबने चाणक्य का नाम सुना है? तो 2400 साल पहले उसने कहा था कि अगर सही वक्त पर आप सही एक्शन नहीं लोगे तो वक्त ही उस एक्शन को फेल कर देगा। मैं सोरबोन फ्रांस में पढ़ता था, आई स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली। विक्टर ह्यूगो फ्रेंच बुद्धिजीवी बोले, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। ये देखिए, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। ये एक अमेरिकन डिप्लोमेट, आई नो हर। ये किताब उसने लिखी है, आवर टाइम हैज कम, हाउ इंडिया इज मेकिंग इट्स प्लेस इन द वर्ल्ड। वी डिडंट गिव हर मनी टू राइट दिस बुक। भारत के बारे में लिखी है, आवर टाइम हैज कम। और जानते हो सबसे ज्यादा ये कहां बिकती है सर? पाकिस्तान में। चाणक्य ने यह भी कहा था कि स्वार्थ के बिना दोस्ती नहीं होती। मैडम, when you were in school, did you have a best friend? अभी भी है? तो आप बेस्ट फ्रेंड रखती हैं बिकॉज आप भरोसा करते हैं एक दूसरे पे, मम्मी डैडी की आलोचना करते हैं, वो सब मैं भी करता था, बेस्ट फ्रेंड जो हमारे होते हैं। चाणक्य ने कहा था कि स्वार्थ के बिना, सेल्फ इंटरेस्ट के बिना दोस्ती नहीं होती। सो व्हाट इज द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ इंडिया? व्हाट इज द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? बेटा, 5 चीजें हैं दुनिया में आज, छठी कोई नहीं है। अगर आपको कोई बोलेगा ना 6 हैं, 6 नहीं है। पहला, योर हेल्थ। सेकंड, क्लाइमेट। तीसरा, इकोनॉमिक रिकवरी। चौथा, नई टेक्नोलॉजीज। और पांचवा, आतंक, विच इज एन अननेसेसरी डाइवर्जन फॉर। चाइना ने अपना विजिटिंग कार्ड 200 देशों को भेजा, उस पर लिखा था वायरस। मैंने 200 देशों को भेजा, उस पर लिखा था वैक्सीन। ये फर्क है हम दोनों में। जब हमारे पास नहीं थी ना वैक्सीन, तब भी हमने दूसरे देशों को दी। क्यों? चाचा लगते हैं मेरे सर, ताए हैं मेरे, कजन हैं मेरे। हमने इसलिए दी बेटा, हम बहुत अच्छे लोग हैं, माँ है ये हमारी, किसी का दुख नहीं देख सकते हम। वी गेव इट फ्री ऑफ कॉस्ट टू दीस पीपल। अमेरिका का एक राष्ट्रपति होता था, आपको नाम याद होगा, मैकडोनल्ड ट्रंप। मैकडोनल्ड ट्रंप क्या नाम था उसका? हाँ, वही जो भी था। क्या लिखता है कि वी विल नेवर फॉरगेट, इंडिया हैज बीन ग्रेट। अभी जब मैं दुबई में था, बुर्ज खलीफा इन दुबई, जैसे आज lit with the national colors of India in 21, जब हम जुड़ रहे थे, saying, and there was a message being scrolled, stay strong. I was right there watching. Stay strong, India. We love you, India. क्या बात है इस देश की। पर एक और चीज है, thousands of our children, PPP नहीं था, आपके डॉक्टर्स, आपकी नर्सेस, वार्ड बॉयज, फार्मासिस्ट, एम्बुलेंस ड्राइवर्स अपनी कुर्बानी दे दी ताकि हम जिंदा रह सकें। दिस इज इंडिया।
संकट आता है इस देश पर, इस तिरंगे के पीछे सारा हिंदुस्तान चल पड़ता है। यही हमने देखा था वहां क्या हुआ। अरे 248 248 करोड़ वैक्सीनेशन 24 महीने में, और दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन जो नाक में डालेंगे, आप उंगली देंगे आपकी नाक में अगर आप वैक्सीनेशन लेने जाओगे। हमने जो बनाई, हमने टेस्ट किया, लिसन टू दिस, 82% सक्सेस। चीन ने भी बनाई, चीन ने भी बनाई, उनका 8% सक्सेस था, क्योंकि गंदे नाले का पानी डाल, उनका तो भगवान पैसा है। लेकिन हम लोगों ने ये वैक्सीन बनाई अपने लिए। क्लाइमेट चेंज 3 गुना बढ़ गए हैं पिछले 30 साल में, क्लाइमेट रिलेटेड। आप तो देख रहे हैं क्या, बारिश बंद ही नहीं हो रही, और अगर यही हाल रहा तो 5 साल के बाद आप आइस के ऊपर, स्नो के ऊपर स्कीइंग कर सकते हैं नेशंस कैपिटल में, नई दिल्ली में आप स्कीइंग करना, जो क्लाइमेट बदल। यूरोप में अकाल है पानी का, द वर्स्ट इन 500 years। अपने लोगों से कहते हैं कि भाई 2 हफ्ते में एक बार नहाओ, तो मैं चाहता नहीं हूं, बदबू आती है उन लोगों से। वाइल्ड फायर्स, हरिकेन्स, फ्लड्स। धरती अब कह रही है इनफ। डू यू नो समथिंग, ये मैं नहीं कह रहा, ये बिल्लू भाई गेट्स ने मुझे बताया था। He says you have the most eco-friendly civilization in human history। अरे क्या कहते हैं हम धरती को? धरती माँ। गंगा को क्या कहते हैं हम? गंगा माँ। हम तो नदियों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की करते हैं, हनुमान की करते हैं, गणेश की करते हैं, जानवरों की करते हैं, जटायु की करते हैं। कहां से हम धरती का नुकसान करें? हम तो इस धरती का उपकार मानते हैं, कहते हैं माँ सब पे है उपकार तेरा। इसीलिए लोग कहते हैं कि क्लाइमेट से अगर झगड़ना है तो भारत से सीखो, भारत का। भाई जब अंग्रेज लोग हुकूमत करने आए थे अफ्रीका पर, एशिया पर, लैटिन अमेरिका पर, 500 साल पहले हवाई जहाज से उड़ के आए थे क्या? उस समय तो हवाई जहाज नहीं थे ना, और ट्रेन से आए थे। नहीं, ट्रेन भी नहीं थी। अच्छा, मोटर कार से आए थे, समुद्र से आए थे, राइट मैम? तो अगर रिकवरी होनी है, रिकवरी भी होगी थ्रू फ्री एंड ओपन सीज। लेकिन पिंग पोंग टिंगलिंग टिंगलिंग जो भी उसका नाम है, कहता है इंडियन ओशन तो मेरा। मैंने कहा टाइगर वो कैसे? अजी मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा वहां डूब गए थे तो मेरा। लॉजिक तो बड़ा जबरदस्त है। अच्छा टाइगर सुन, मेरे दादा के दादा के दादा के दादा बीजिंग में मर गए थे तो चाइना तो मेरा। समझ नहीं आता बेवकूफों को क्या हम बोल रहे हैं, और इतना हमने उसको बता दिया है। देख टाइगर, इंडियन ओशन में तूने पंगा लिया ना, तेरे दादा के दादा के दादा के पास तुझे भेज दे। सबसे शक्तिशाली फौज आज कहते हैं अमेरिका की है, बहुत पैसा खर्च करते हैं, लड़ना नहीं आता सर। अफगानिस्तान से बात करते थे। दूसरे नंबर पर रूस की है, कहते हैं उनको भी लड़ना नहीं आता। देखिए यूक्रेन में क्या हो रहा है। तीसरे नंबर पर चीन नहीं है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। थर्ड इज इंडिया। और फिर ये आतंकवाद किया गया, बोको हराम, इस्लामिक स्टेट और अल शहाब, ये वो 27 साल से हम वही जो क्या नाम बताया था, यूनाइटेड क्या बोलते, हाँ, और 27 साल से हम उनको कहते हैं टाइगर कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट करो। हाँ जी बिल्कुल करेंगे, हाँ ये वो, शाम को स्कॉच विस्की पी के सब भूल जाते हैं, कुछ नहीं करता। अब हम लोग बायलैटरली उसको कर रहे हैं, और हमारी नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो सब कुछ चलाएगी हमारी दुनिया में। आप उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मैं उसको कहता हूं इंजीनियर्ड इंटेलिजेंस। अब देखिए अमेरिका में मेरी एक बेटी रहती है, तो मुझे कहने लगी कि पापा आप बुढ़े हो गए हो, बुढ़ा तेरा बाप हो गया। मैं कहां से बुढ़ा हो गया, आप तो भूल जाते हो आप कहाँ हो। तो मैं कहा, फिर कहती वो फल वाली कंपनी का एक फोन मैं आपको भेज रही है, और उसमें एक मैडम रहती है सिरी। देखो मैं वो भी भूल जाता हूं, अगर आप भूल जाओ कुछ तो वो मैडम से पूछना, वो बता दे। तो अभी देखो मैं मैडम से कुछ पूछने लगा, बुरा मत मानिएगा, पूछ लूं। हे सिरी, वेयर एम आई? ये लिख रही है यहां पर, ये तो CIA की एजेंट है। यू आर इन हायर सेंट्रिक होटल डिस्ट्रिक्ट सेंटर, ये सही बोल रही है? ये बड़ी औरत है, इसको सब पता है क्या हो रहा है, लिख के देती है। अच्छा एक बार अभी पकड़ता हूं मैडम, अभी। हे सिरी, व्हाट इज माय वाइफ्स नेम?
Which wife? अबे अबे मैडम मैडम 40 साल से मेरी एक ही पत्नी है मैडम, एक ही है। अगर मेरी पत्नी ने सुन लिया होता ना तो वकील को आज बहुत बिजनेस मिल जाता है। तो I have only one wife for 46 years. I don't intend to change at this age. Nor can I. हमारा ह्यूमन कैपिटल बेटा आप लोग, nations with abundant young minds will lead. We are going to be the youngest country in the world for the next 50 years. और आपका दोस्त बिल्लू भाई गेट्स कहता है एक देश को पढ़ो समझो वहां क्या है भारत। और कभी आप मिले ना मेरी तरफ से सवाल पूछ लेना सर कि नाम तो तेरा गेट्स है, बनाता विंडोज है, ये समझा हमको ये क्या बात। महाभारत में जब धर्मपुत्र से यक्ष कहता है, महाभारत धर्मपुत्र के चारों पांडव भाई मूर्छित हो जाते हैं, जवाब नहीं देते यक्ष के सवाल का। यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से धर्मपुत्र से कि व्हाट इज मैन्स मोस्ट वैल्यूएबल पोजीशन। युधिष्ठिर सेज एजुकेशन। बेटा 10,000 साल पहले हम लोग एजुकेशन की बात करते थे जब ये गोरे नंगे घूमते थे जंगलों में हू करते थे। We were talking of education. आज हमें सबक देते हैं। जब मेरा आविष्कार निर्माण when I was manufactured in India, we had 500 colleges and universities. How many sir? 500. Today I have 50,000. अरे जितनी गाली देनी है ब्लैक बोर्ड इसमें जो कई सारी मारवा साहब खुद चलाते हैं, जितनी गाली देनी है तो ब्लैक बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, doesn't matter. The thirst for education is there. मेरे पास 15 लाख स्कूल हैं। अमेरिका की आबादी 33 करोड़ की है, मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं। 52% हमारी बेटियां हैं, उसमें से 52% आवर डॉटर। इंडिया। अब देखिए 3 में से 1 जापानी 60 साल से ज्यादा है, 4 में से 1 यूरोपियन, 6 में से 1 चाइनीज, 12 में से 1 हिंदुस्तानी। जब मैं सॉर्बोन में पढ़ता था मेरे टीचर एल्फ्रेड सोवी अब मर गए हैं, कहते थे कि यूरोप बहुत जल्दी बुढ़ा आदमी होगा, बुढ़े लोगों का बुढ़े घरों में रहेंगे, बुढ़े आइडियाज डिस्कस करेंगे। अब आप देखिए क्या हम बात कर रहे हैं आज। देखिए मीडियन एज वो होती है मैडम, आधी जनसंख्या लोगों की उससे कम, आधी भारत की है 29, यानी 70 करोड़ इंडियंस लाइक यू एंड आई आर लेस देन 29 एंड 70 करोड़ लाइक somebody 70 करोड़ slightly more than 29 है। जापान की 49 है। और बच्चे पैदा करने भूल गए, हम सिखा देंगे, टेक्नोलॉजी है हमारे पास। पिछले साल जापानी माओ ने 8 लाख बच्चे पैदा किए थे, ऑल कंट्री 8 लाख चिल्ड्रन दे प्रोड्यूस लास्ट ईयर। अरे उससे ज्यादा तो हम जनकपुरी में कर देते हैं यार। हमेशा ऐसा नहीं था। Brain, our best and brightest in the 50s and 60s, they left. इसलिए नहीं कि हम मार रहे थे, but they had better opportunities. They became economic migrants. 65 में हमने जंग लड़ा, 66 में बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ा था भारत में। मिसेस गांधी अमेरिका गई थी अनाज मांग। न्यूयॉर्क टाइम्स मेरे पास अभी तक उनकी भी, because I worked with her. उस पर लिखा है न्यू इंडियन लीडर कम्स बेगिंग। वो ये नहीं लिखते भारत के प्रधानमंत्री की। शी केम बैक एंड शी टोल्ड हर सेक्रेटरी एन अफसर है गुरु थे, इंडिया विल नेवर बेग फॉर फूड अगेन। यू नो टुडे वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड इन द वर्ल्ड। कहां से कहां। और फिर हमसे कहा गया था कि सोमवार को मत खाइए। बेटा आप लोग जानते नहीं भूख क्या होती है, मुझसे पूछो। 52 दिन 66 में मैं भूखा सोया। माँ तो माँ होती है, कहती थी माय फादर वाज इन द मिलिट्री। माँ तो माँ होती है, कहती थी दीपक कुछ तो खा ले।
और फौजी उनको यही कहता था, इससे मत पूछ, ये देश का दीवाना है, ये नहीं खाता। आज मत खाओ, मैंने नहीं खाया। और फिर 2003 से ये पिस्सू से डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे हम पे रोम मारते थे, जी तुम्हारा ह्यूमन राइट्स ये है, तुम्हारा ह्यूमन रॉन्ग्स ये है। मैं अमृतसर के छोले खाओ, मैं तुम्हारी मदद हमको नहीं चाहिए। वो तो बड़े नाराज हो गए, तुम्हारी ये मजाल ब्राउन मैन कि तुम मेरी मदद नहीं लेते। मैंने कहा नहीं चाहिए, क्या कर लेगा तुम। वी स्टॉप टेकिंग एनी फॉरेन एड। और जब सुनामी हुई 2004 में, सबसे पहले कौन पहुंचा था? हम पहुंचे। फिर अमरीकी कहते हैं वी विल वर्क विद आवर इंडियन पार्टनर्स। और टाइगर तेरे को किसने बुलाया? वो भी पहुंच गया वहां पर। फिर ऑस्ट्रेलिया आ गया, जापान आ गया, वो गॉड शॉट शुरू हो गया। मालदीव्स में ड्रिंकिंग वाटर खत्म हो गया 2014 में, मेरे पानी के जहाज गए वहां पर। आवर नेवल शिप्स विद डिसैलिनेशन प्लांट्स। नेपाल में जो भूकंप आया था ना 2015 में, नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया, 15 मिनट में हमारी मीटिंग शुरू हो गई फॉर रिलीफ। और 4 घंटे में पहले जहाज में मैं उठ के निकल गया, कैरिंग रिलीफ सप्लाईज। और जब हम काठमांडू में उतरे, वहां के प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे देश नेपाल का सौभाग्य देखो, भारत मेरा पड़ोसी है। Look at what we are doing. अरे उस साल तुर्किया में भूकंप आया था, सबसे पहले कौन पहुंचा था? हम पहुंच गए। क्यों? उसका राष्ट्रपति तो बेवकूफ है, गाली देता रहता है हमको, लेकिन साहब बोले आपका जंग है उनके राष्ट्रपति के साथ, उनके लोगों के साथ, जाइए वहां पर मदद करिए उनकी। हमारी टोटल प्राइवेट वेल्थ, मैडम प्राइवेट वेल्थ वो होती है जो आप घर में दबा के रखते हैं, तो फिर सीबीआई रेड करती है कि कहां दबाया हुआ है आपने काला धन। हमारी प्राइवेट वेल्थ $8.2 ट्रिलियन, ट्रिलियन में 12 शुरू, सर 8.2, 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और सबसे ज्यादा हम खर्च पता है किस पे करते हैं? ब्यूटी पार्लर्स पे। आएगा मेरे पास 6.5 लाख गांव और शहर है, 6.5 लाख, और मेरे पास 1.5 करोड़ ब्यूटी पार्लर है मेरे। कारगिल का जंग हुआ, ये छोकरा 24 साल का 1999 फौज में भर्ती होने गया, दोनों टांगे कटी हुई थी घुटनों के नीचे। लोगों ने कहा कि बेटा तू कैसे फौज में जाएगा, आपकी तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं। क्या जवाब देता बिहार का छोकरा? सर मैं फौज में आ रहा हूं दुश्मन से लड़ने, दुश्मन से भागने नहीं। क्या अगर मेरी टांगे कटी हुई? ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये सिक्किम की है। 2011 सितंबर में भयंकर भूकंप आया था, मैं वहां गया था। अब ये कहानी सुन लीजिए आप। जो गैंगटॉक से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है, तो सड़क जाती है 300 जगह ब्लॉक होती है। पहाड़ टूटता है, सड़क को ले जाता है, पत्थर गिरता है, whatever, 300 days। उस समय प्रधानमंत्री बोले कौन से देश के पास सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है फॉर माउंटेन रोड? ऑस्ट्रिया। उनसे पूछा, दे सेड 3 months to mobilize and 3 months for the repair and so many $1 million. We're going to wait 6 months. हमारे अपने लोग हैं, तब तक हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट लोग। Then he said border roads. नाम सुना आपने border roads का? मुझे मालूम है बेटा, I was there. We called the director general. We said, sir, PM wants to know how much time will it take. ये तस्वीर भी मैंने अपने मोबाइल से खींची। लड़के को देखो किस तरह से ये खड़ा हुआ है, how precariously, dangerously he's working. So the director general said, like a good army officer, like a good civil servant, भाई पहले मैं मुआयना कर लूं, इंस्पेक्शन कर लूं, फिर बताऊंगा। Sons and daughters of India, as I stand before you, वो बैठा है ऊपर मेरा मालिक, as I stand before you, 19 घंटे के बाद उनका फोन आया, 19 hours। कहते PM साहब से बोलो सड़क खुल चुकी है। 19 hours के। बचपन से मैंने यही सोचा है, हम लोग हिंदुस्तानी क्यों हैं। एक सिक्किमीज माँ के घर में गया, उसका बच्चा, 22 हमारे बच्चे बॉर्डर रोड्स के शहीद हुए थे सर, जब हम सड़क बना रहे थे। उसके घर गया, मैंने कहा बहन, I've come at a bad time. You are going to cremate your child. 24 साल का। Government will give you compensation. Border roads देंगे, सब देंगे। सिक्किम गवर्नमेंट, आर्मी, BR, अपनी तरफ से मैंने चेक किया। मैंने कहा और क्या कर सकता। ये 24 साल का बड़ा बेटा था, एक और बेटा है मेरा 22 साल का, उसको नौकरी दिलवा दे। मैंने कहा दिल्ली जाते ही मैं अंबानी, अडानी तो उस समय ठीक था, 2011 में ठीक था, मैं अंबानी, अडानी, बिरला, टाटा जितने हैं
क्या फर्क पड़ता है, 2011 में नौकरी दिलाना, नॉट एन इशू, आई टॉक टू वन ऑफ देम एंड गेट हिम अ जॉब। जिसे मुझे बहन कहता है और फिर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलवाएगा। बड़ा बेटा भारत के लिए शहीद हुआ है, छोटे को बॉर्डर रोड्स में डाल, वक्त आने पर वो भी शहीद हो जाए भारत को। Sons and daughters of India, the water rushed into my eyes. I held her hands in mine. Water still comes. मैंने कहा माँ तुझे सलाम, अगर मेरा जन्म इस देश में फिर होता है तेरी कोख से जन्म लूंगा, वक्त आने पर मुझे कुर्बान कर देना इस देश के लिए। और फिर मुझे समझ आया कि हम भारतीय क्यों हैं। हम भारतीय इसलिए नहीं हैं कि हम भारत में बसते हैं। वी आर इंडियंस बिकॉज इंडिया लिव्स इन अस। भारत हम में बसता है। हम मां कहते हैं, जब मां की संतान को तकलीफ होती है, आर यू अ मदर? जब बच्चे बीमार होते हैं आप तो भगवान से भिड़ जाते हैं, सही बोल रहा हूं? भगवान से आप पंगा ले लेंगे। भारत मां गई अपने बच्चों को वापस लाने, उनको वापस लाई लेबनान, लीबिया, यमन, साउथ सुडान, यूक्रेन, सूडान से, यहां तक कि दूसरे देश के बच्चे भी हमारा झंडा लेके जैन जैन कहते, आपके जहाज में हम भी आ जाते हैं। लेकिन मां है ना भारत, किसी को मना नहीं करती। ये मां की ताकत होती है। लेकिन बहुत देर तक दूसरों ने मेरा भविष्य लिखा है। हमसे गलतियां हुई थी बेटा, मैंने तो सब लिखा है। अब नहीं, अब नहीं। अब हम संकल्प लेते हैं, अब हम कसम खाते हैं कि दूसरा कोई मेरा भविष्य नहीं लिखेगा, हम लिखेंगे। कौन लिखेगा? मैंने नहीं सुना, एक बार फिर बोलो, कौन लिखेगा? हम लिखेंगे। वादा करते हो मुझे? आप लिखोगे इस देश का भविष्य ताकि दूसरा कोई ना लिख सके। ये भूल जाओ दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू बैठू। एज एन इंडियन अपने आप पे भरोसा करो बेटा। आपने सुना है कि निराशावाद, सिनिसिज्म आपकी ताकत बढ़ाता नहीं, आपकी ताकत को चूस लेता है। यू फील हेल्पलेस, यू फील अरे ये भी चोर है, वो भी चोर है, सारी दुनिया चोर है। अरे सारी दुनिया चोर है तो फिर अमृतसर के छोले खाओ। किसी ने फकीर से कहा था, पूछा था मैं दुनिया कैसे बदलूं? फकीर बोला अपने आप से शुरू करो। इस फकीर का नाम था मोहनदास करमचंद। Begin with yourself। अरे नई चीज करने से डर लगता है भाई। आपको बताया जा रहा था ये एंटरप्रेन्योरशिप करो, ये करो, पर नई चीज करने से डर लगता है कि नहीं मैडम? देखें आगे बढ़ो, क्योंकि डर के आगे जीत है, इसको मत भूलिएगा। और नई दुनिया में जितनी चीजें हैं, जो G20 है, हम मैनेजमेंट क्लब के मेंबर हैं, हम लेबर यूनियन के मेंबर हैं, हर चीज में हम हैं। वी आर ट्रूली विश्व गुरु। हम तो बन चुके हैं। हम कब हटे थे? 76 साल की हमारी उम्र है। वी आर चेपिंग, चर्निंग, चेंजिंग। वी आर इन प्यूबर्टी। इंडिया इज डिस्कवरिंग इट्स स्ट्रेंथ। और मुझे कैसे मालूम है कि हम वो करेंगे जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि भारत के पास आप जैसी बेटा 2047 मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मेरे लिए तो केवल एक विजन है, लेकिन आपके लिए मेरे बच्चों एक मिशन है। दे दो हमें वो नया भारत। जब मैं लौट के आऊंगा, आई वॉन्ट टू बी बोर्न इन अ डेवलप्ड कंट्री। दे दो। We are not gods, but हम इंडियंस हैं। That's the next best thing. भगवान तो नहीं है, but we are Indians. बेटा ये मेरा मकबरा है कारगिल में। Very painful for me. Anyway, 3 साल का था ये बच्चा जब हमने इसको गोद लिया था। मैंने His father had died for me, protecting me in Srinagar. So we adopted this child. We looked बहुत प्यार करता था। He was a captain in the army. 1999 में he died from that. उसका CO कमांडिंग ऑफिसर बहुत साल के बाद मुझसे मिलने आया। कहते सर मुझ में हिम्मत नहीं थी। कैप्टन एक चीज कह गया था मरने से पहले, मुझे डैड बुलाता था। I'm sorry.
कि डैड से कहना मैंने अपना फर्ज निभाया है। What a child he was. और इसीलिए ये मेरा मकबरा कारगिल में है, वेरी क्लोज टू द हिल वेयर ही डाइड। बड़े साहब ने भी इसको देखा, उनकी आंखों में पानी आया। उस पर मैंने ये लिखा है, वक्त आने पर खाक हो जाऊंगा मैं, इस मां की गोद में सो जाऊंगा मैं, बजेगा ब्यूगल जब भारत का, फिर उठ के तैनात हो जाऊंगा मैं। श्री औरोबिंदो ने 115 साल पहले कहा था कि भारत अपने लिए नहीं जीता, भारत पूरी दुनिया के लिए जीता है। भारत की रोशनी सारी दुनिया के लिए है। और आप लोग जो पिछले 40 मिनट से सो रहे थे ना, अब आप भी जाग जाइए, क्योंकि भारत जाग रहा है। जानते हो आपको क्यों जागना चाहिए? भाई वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, आप वॉल्यूम मैक्सिमम पे। जानना चाहिए क्यों? तो पार्टी शुरू हो रही है। Thank you very much indeed. बस एक ही तमन्ना है इस देश के लिए, ये दिल मांगे मोर। Thank you very much, sons and daughters of India. Thank you. Thank you so much. अरे साथ में बजा दो यार।